अब पोषण सिर्फ स्वास्थ्य नहीं है, यहाँ पे बात ये हो रही है कि पोषण से यदि अच्छा पोषण न मिले तो क्या होगा, उससे एकाग्रता में कमी आएगी। आप बार बार बच्चे को, एडोलसेंट को कहेंगे लेकिन वो ध्यान नहीं देंगे। दूसरा, पढ़ाई में गिरावट आएगी, पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस, ऑफ कोर्स हेल्थ इज वेल्थ। देन अनुपस्थिति बढ़ना, स्कूलों में या और किसी एक्टिविटी में वो एब्सेंटिज्म बढ़ेगा क्योंकि हेल्थ ही अच्छा नहीं है तो। एंड देन छात्रों की क्षमता सीमित हो जाती है, उनका पोटेंशियल लिमिट हो जाता है, उनके ऊपर एक बैरियर टाइप का लग जाता है, वो एक लिमिट बना लेते हैं कि इससे ज्यादा तो हम कर ही नहीं सकते। क्या हमें बदलाव की जरूरत है? तो हमें बदलाव की जरूरत है कि बच्चों की भलाई को प्राथमिकता देना बहुत आवश्यक हो गया है। स्वस्थ और समान खाद्य प्रणाली सुनिश्चित करें, तो इसमें क्या है, इंश्योर हेल्दी एंड इक्विटेबल फूड सिस्टम निश्चित करना है हमें। रेस्पेक्ट एंड अपहोल्ड चिल्ड्रन राइट, बच्चों के अधिकारों का सम्मान और संरक्षण करें। सरकार की क्या भूमिका है यहाँ पे? तो सरकार को चाहिए कि पोषण को जन आंदोलन बनाए। जैसे सरकार ऑलरेडी ये काम कर रही है, फिट इंडिया मूवमेंट, तरह तरह के मूवमेंट हो रहे हैं, स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो उस कंडीशन में ये जो आपको जन आंदोलन होना चाहिए, किसको लेके? पोषण को लेके। दूसरा, स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रमों को सशक्त बनाए। तो स्कूलों में ऑलरेडी एक्टिविटी चल रही है, सीबीएसई का डायरेक्टिव आ रहा है, दूसरी स्कूल्स अपने स्टेट गवर्नमेंट के भी कर रहे हैं, तो इसको और बढ़ाने की जरूरत है। एंड नेक्स्ट, पोषण के प्रति जागरूकता बढ़ाना बहुत जरूरी है। ये इस पे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। ये एक स्टाइल का मुद्दा नहीं होना चाहिए कि मैं चिप्स खा रहा हूं तो मैं बहुत मॉडर्न हूं। इसको हमें जागरूक बनाना ही पड़ेगा। दोहरी रणनीति, क्या ड्यूल हमें स्ट्रैटेजी की जरूरत है? तो सबसे बड़ी बात, पॉलिसी जो है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। तो स्ट्रांग पॉलिसी किसके लिए? उनके लिए कि हमें जंक फूड पर नियंत्रण करना है, बैन ऑन जंक फूड एड्स, उनका जो एड आ रहा है। दूसरा, स्कूल पोषण मानक, स्कूल न्यूट्रिशन नॉर्म्स फॉलो करें। मैंने कई स्कूलों में देखा भी है कि उन्होंने ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ है, एक टेबल लिस्ट बनाया हुआ है और पेरेंट्स के साथ शेयर किया हुआ है कि मंडे को आप ये ब्रेकफास्ट या लंच देंगे बच्चों को, ट्यूजडे को ये देंगे। तो दैट इज समथिंग वेरी ग्रेट फ्रॉम द स्कूल साइड। और कई सारे टीचर्स स्कूल में बैठ के बच्चों के साथ खाते भी हैं और वो देखते हैं कि किसने हेल्दी फूड लेके आए हैं कि नहीं लेके आए। देन यूथ इंगेजमेंट, युवाओं की भागीदारी भी जरूरी है। उस कंडीशन में जो आपके न्यूट्रिशियस फूड है वो आसानी से मिल जाए, सुलभ हो जाए, सस्ते रहें। ऐसा ना हो कि न्यूट्रिशियस है तो बहुत कॉस्टली हो, ऑर्गेनिक है तो बहुत कॉस्टली हो, ऐसा ना हो, और प्रेरणादायक रहे। मुख्य प्रश्न ये है व्यूअर्स यहाँ पे कि क्या स्वास्थ्यवर्धक भोजन को लोकप्रिय और सुलभ कैसे बनाएं? क्या स्कूल पोषण के संरक्षक बन सकते हैं? तो यहाँ पे देखें तो हम यदि स्मार्ट पॉलिसीज लाएं तो उससे क्या होगा कि फैट, नमक और चीनी पर स्वास्थ्य कर जैसी वित्तीय नीतियां प्रभावी है। यानी क्या कर सकते हैं हम फिजिकल मेजर्स, हेल्थ टैक्स लगा सकते हैं। किसके ऊपर? ऐसे फूड जिसपे फैट है ज्यादा, सॉल्ट है, शुगर है। इससे तो क्या होगा कि ऐसे कंजम्पशन कम होगा जब दाम उसका ज्यादा हो जाएगा। तो जैसा कि आपने सिगरेट्स एक्सेट्रा पे देखा होगा। और पौष्टिक खाद्य पदार्थों पर सब्सिडी से बेहतर खान पान को बढ़ावा मिलता है। तो जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि आप प्रोसेस फूड पे टैक्स बढ़ा दो, हेल्थ टैक्स लगा दो, तो दूसरी बात आ गई कि दूसरे जो हेल्दी फूड है उस पर सब्सिडी दे दो, उसकी दाम कम कर दो। एंड नेक्स्ट है कि उपभोक्ताओं को जागरूक निर्णय लेने के लिए पैकेट के सामने पोषण लेबल आवश्यक है, जो कि हमने ऑलरेडी बताया कि इस पर्टिकुलर फूड में क्या क्या चीजें हैं, उसका डिटेल जानकारी, वो भी क्लियर तरीके से, न कि एकदम छोटे छोटे अक्षरों में छुपा रहे।